सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कौन से कंडीशन में कौन सी फाइल का यूज किया जाए। फोन डेड हो जाता है, चालू फोन भी फाइल की वजह से बंद हो जाता है। फाइल ही हमारे सॉफ्टवेयर में सबसे बड़ा ताकत कहलाता है, या बिना फाइल के आप सॉफ्टवेयर कर नहीं कर सकते। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कौन सी सॉफ्टवेयर फाइल डालने से आपका फोन ऑन हो सकता है और कौन सी सॉफ्टवेयर फाइल डालने के बाद फोन बंद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र, आपका यूएफएस ट्रेनर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्या होता है स्टॉक रोम और क्या होता है कस्टम रोम। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक रोम वर्सेस कस्टम रोम। हमारे फोनों में जो फ्लैश रोम यूज किया जाता है, फर्मवेयर बोल सकते हो या फ्लैश रोम यूज कर सकते हो, या आप गूगल पे सर्च करते हो फ्लैश फाइल, तो उसमें से स्टॉक रोम क्या होता है और कस्टम रोम क्या होता है, कस्टम रोम से क्या होगा और स्टॉक रोम से क्या होता है। तो चलो दोस्तों जानते हैं। यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आपको मैंने लिखा है व्हाट इज द कस्टम रोम एंड व्हाट इज द स्टॉक रोम। देखो, इसके शब्द में ही अगर आप देखोगे तो इसके शब्द में ही लिखा है स्टक। स्टॉक का मतलब होता है स्टक रोम। स्टक का मतलब होता है एक जगह पे रुकना, एक जगह पे रुकना बोलते हैं, जिसे बोलते हैं स्टक। तो सबसे पहले स्टक रोम मतलब स्टक रोम क्या होता है, स्टॉक रोम क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे एक मॉडल सर्च किया है। मॉडल नंबर आप देख सकते हो MI6A GSM आरेना। देखो, जब भी आप किसी भी मॉडल का स्टॉक रोम लेना चाहते हो तो सबसे पहले GSM आरेना में उसकी हिस्ट्री देख सकते हो, जिसमें आपको पता चला कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉक रोम को पहचानने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन पे टिक करता हूँ। जैसे मैं स्पेसिफिकेशन पे टिक करता हूँ, इसके डिटेल्स मुझे मिल जाएंगे। सो MI6A का डिटेल्स अगर आप मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तो यहाँ पे पहले पेज पे ही पूरा आपको पता चल सकता है। देखो, सबसे पहली बात है कि ये जून 2018 का रिलीज डेट है। जून 2018 में ये मोबाइल मार्केट में आ चुका था, आया है। जब यह मार्केट में आया तब इन्होंने कंपनी ने मतलब कंपनी के द्वारा दी गई फाइल को कहते हैं स्टॉक रोम। सो कंपनी के द्वारा जो फाइल दी गई थी वो था एंड्रॉइड 8। ठीक है, एंड्रॉइड 8.1 आप देख सकते हो, यहां पे एंड्रॉइड 8.1 दिया गया। उसके बाद यहां पे अपग्रेड लिखा है, अपग्रेड 10 to 12। मतलब जब इन्होंने अपना मोबाइल लॉन्च किया तब एंड्रॉइड 8.1 दिया। एंड्रॉइड 8.1 से लेके 9 तक ये हो गया आपका स्टॉक रोम, जो कंपनी के द्वारा ओरिजिनल फाइल मिलती है, जिसे बोलते हैं स्टॉक रोम। इट्स अ फुल फ्लैश फाइल, जिसके अंदर कंपनी का पूरा सेटअप, पूरा फ्लैश फाइल उसके अंदर होता है। उसके बाद कंपनी क्या करती है, फाइल को अपग्रेड करती रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप देख सकते हो, फेसबुक देख सकते हो, उसके अंदर कुछ नए नए फंक्शंस आ जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, पूरा का पूरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करने को नहीं लगाती है, बस वो अपडेट दे देती है। आप अपडेट करते हो, एप्लीकेशन वैसे की वैसे रहता है, बस उसके अंदर कुछ फंक्शंस ऐड हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कस्टम रोम। सो कस्टम रोम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 10, 11 और 12 दैट इज योर कस्टम रोम। कस्टम मतलब कस्टमाइज, कस्टमाइज। सो कस्टम रोम और स्टॉक रोम में सबसे पहला अंतर यही है कि आप इसे पहचान सकते हो स्टॉक रोम और कस्टम रोम। अभी हम इसे कैसे पहचानेंगे, हमारे फ्लैश फाइल के द्वारा। तो सेम मॉडल हमारे पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेम मॉडल है। इसी मॉडल को हम अभी 6A जो आपको दिखाई दे रहा है, 6A को हम सर्च कर, यहाँ पे मुझे टाइप करना है स्टॉक रोम। सो जैसे ही स्टॉक रोम में देखोगे, यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। सो अभी ये MI का फोन है। सो MI के फोन का जो स्टॉक रोम आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं चला जाऊंगा। सो ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही चला जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फ्लैश फाइल्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसे पहचानेंगे हमारी स्टॉक रोम कौन सी है और कस्टम रोम कौन सी है। तो सिंपल है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, दैट इज योर मॉडल नंबर। ये क्या है, MI Redmi 6A, ये आपका मॉडल नंबर है। ये उस फाइल का वर्जन है, ठीक है, दैट इज योर वर्जन, ठीक है, वर्जन है। इसके बाद आप देख सकते हो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो क्या लिखा है, 2019। 2019 का मतलब होता है 2019, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, 03 मतलब मार्च महीना, ठीक है, और 19 मतलब 19 मार्च 2019 की यह फाइल है, जिसके अंदर एंड्रॉइड वर्जन है 8.1 और चाइनीज लैंग्वेज है।
चाइनीज और इंग्लिश होती है, ग्लोबल होगी तो सारी लैंग्वेज होगी। ग्लोबल का मतलब होता है कि आपकी इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी हो या आपके लोकल नेपाली हो या बांग्लादेशी हो तो उसे ग्लोबलाइज बोलते हैं। यहाँ पे चाइनीज लिखा है तो चाइनीज मतलब चाइना का लैंग्वेज होगा और उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज तो कंपलसरी होगा ही होगा। सो ये इस तरह से आपको डेट पता चल सकता है। सो अभी यहाँ पे मुझे स्टॉक रॉम लेना है तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको, देखिए कब का है, जून 2018 का है, जून 2018 का मैन्युफैक्चरिंग है और यहाँ पे फाइल क्या की मिल रही है मुझे। सो आप देख सकते हो, देखो सबसे पहली फाइल मुझे मिली है जो है 19 की है, 2019 है, देखो 2019 है, 2019 है, अब देख सकते हो 2019 तक 2019। सो ये सारे के सारे आपके स्टॉक रोम ही है। लेकिन अगर मैं यहां पे बैक आता हूं, देखो मैं और एक साइट खोलता हूं, यहां पे देखना। सो यहां पे आप देख सकते हो, मैं दिखा देता हूं, ये देखिए ये 2019 तक है। लास्ट में आता हूं, सबसे लास्ट में, ओके, और लास्ट में अगर आप देखोगे ये देखिए ये है आपका 9 तक, सो दैट इज योर 9। सो ये 9 तक है, इसका मतलब ये स्टॉक रोम है, ये भी 2019 की है। सो आपका 2019 मतलब एंड्रॉइड 9 तक जितने भी फाइल है वो सारे के सारे आपके स्टॉक रोम है। अभी इसके अलावा मैं और एक साइट देता हूं, उस साइट में भी आपको दिखा देता हूं। अगर मैं टाइप करता हूं फ्लैश फाइल, आप देख सकते हो ये सारे के सारे आपको स्टॉक रोम दिखाई दे रहे हैं। अभी यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आप देखिए सिंपली क्या लिखा है, 11 MIU 11 MIU 11। सो दैट इज योर कस्टम रोम, ये हो गए आपके कस्टम रोम। लेकिन इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपके हो गए स्टॉक रोम। देखो स्टॉक रोम और कस्टम रोम में अंतर क्या है मैं आपको अभी आगे बताने ही वाला हूं, लेकिन मैं आपको सिंपली बताता हूं। अगर आपका फोन डेड है, अगर आपका फोन बैड हेल्थ में है, अगर आपका फोन रिस्टार्ट हो रहा है, लोगों पे अटक रहा है, या अगर आप उसको रिप्रोग्रामिंग कर रहे हो तो स्टॉक रोम से ही आपका फोन प्रॉपरली बूट हो सकता है, ना कि कस्टम रोम से। तो क्यों नहीं, ये मैं आगे आगे जाके आपको बता देता हूं। अभी मैंने आपको ये MI के बारे में बताया, आप बोलोगे सर कि हमें ये MI के बारे में तो समझ में आ रहा है, अभी हम ओप्पो वीवो रियलमी के बारे में कैसे समझ सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको गाइड करता हूं। तो यहाँ पे मैंने ओप्पो A3s लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में अगर आप आते हो सेम टेक्निक है, बस का थोड़ा सा ओप्पो वीवो रियलमी का थोड़ा सा डिफरेंट है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेम, अगर मैं आता हूं तो यहाँ पे आप देखिए रिलीज डेट 2018 जुलाई की है, यहाँ पे एंड्रॉइड 8.1 है, यहाँ पे 5.1 है। सो एंड्रॉइड 8 ही अगर आप देखोगे तो ये आपका स्टॉक रोम है। अभी इसके आगे जो 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, जो भी है ये आपके हो गए स्टॉक रोम। सिंपल तरीका है आप ढूंढने का, स्टॉक रोम और कस्टम रोम। अभी इसमें अंतर क्या है, सो इसमें अंतर अगर आपको समझना है, इसमें प्रॉपरली मैंने लिखा है, इट्स वर्ड फॉर इटसेल्फ स्टॉक कस्टम, सो दैट इज द कस्टम रोम एंड दिस इज द स्टॉक रोम। ये दोनों अंतर इसमें आपको पता चल जाएगा, कस्टम रोम क्या होता है, स्टॉक रोम क्या होता है। अभी इसमें एग्जैक्टली होता क्या है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैंने आपको पहले भी बोला कि स्टॉक रोम जो होता है वो होती है ओरिजिनल फाइल, ओरिजिनल रोम, ठीक है। और जो कस्टम रोम होती है वो कस्टमाइज होती है, किसी डेवलपर से वो कस्टमाइज किया जाता है या कंपनी के द्वारा अपग्रेड आता है, उसे कस्टमाइज फाइल बोलते हैं। इसमें आपको वारंटी रहेगी, लेकिन जैसे आप कस्टमाइज करोगे आपकी वारंटी चली जाएगी। इसके बाद आपके स्टॉक रोम में कोई बग नहीं होते, कोई एरर नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा ओरिजिनल आती है, इसीलिए कोई बग नहीं होता है, कोई भी एरर इसके अंदर नहीं होता है। लेकिन इसके अंदर बग्स होते हैं, एरर होते हैं, जिसकी वजह से आपका फोन ऑन नहीं होता है या बूट नहीं होता है या रिस्टार्ट होता है या लोगो पे आता है या एंड्रॉइड आता है और नीचे 3 डॉट लिख के आता है, बिकॉज दैट कस्टम रोम। इसके बाद ये ट्रस्टेड सिक्योरिटी है, अगर आपका IMEI नंबर बेसबैंड है तो वो ट्रस्टेड होता है, वो चला नहीं जाता। लेकिन इसमें आपका 110% आपका बेसबैंड चला जाएगा या IMEI नंबर 110% चला जाएगा। इसमें आप इनबिल्ड एप्लीकेशन को रिमूव नहीं कर सकते। मतलब इनबिल्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशन देके रखे होते हैं, डिफॉल्ट एप्लीकेशन जो स्टॉक रोम के अंदर आते हैं, आप उसको मैन्युअली एप्लीकेशन के अंदर सेटिंग के अंदर जाके अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप इसमें कस्टमाइज स्टाइल नहीं होगी। कस्टमाइज स्टाइल का मतलब है कि ये एक डिफॉल्ट थीम आएगा, डिफॉल्ट रिंगटोन आएगा, डिफॉल्ट वॉलपेपर आएगा, इसमें आप कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। लेकिन इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब अलग अलग तरह के थीम यूज कर सकते हो, अलग अलग तरह के वॉलपेपर आ सकता है, सो ये कस्टमाइज कर सकते हो। इसके बाद
इसमें सेफ रोम है, इसमें आपका फोन डेड नहीं होगा, इसमें फोन आपका 100% ऑन होगा, लेकिन इसमें आपका ब्रिक्स होते हैं, इसमें आपका फोन 110% डेड होना ही वाला है। सो स्टॉक रोम में और कस्टम रोम में अगर आप बात करोगे तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप फ्लैशिंग का काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हो, तो आपके पास स्टॉक रोम और कस्टम रोम के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि ये दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि अगर आप लोगों को ये पता नहीं है तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि कौन सी फाइल कब यूज करनी है। इसके अलावा आप जब भी फोन में काम करते हो तो फोन में काम करते वक्त आपको 2 और फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। तो उसमें अगर मैं दिखा देता हूं तो एक होती है फाइल आपकी EMMC चेंज फाइल, ठीक है, EMMC चेंज फाइल, और एक होती है आपकी इंजीनियरिंग फाइल, ठीक है। सो EMMC चेंज फाइल और इंजीनियरिंग फाइल में क्या अंतर होता है, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कॉलकॉम में डेव कॉन्फ़िग फाइल और आपका MTK में पारा फाइल, ठीक है, और कॉलकॉम में MISC फाइल। ये फाइल का महत्व क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगले वीडियो में क्यों, क्योंकि देखो ये जो है ये मैंने आपको स्टॉक रोम और कस्टम रोम एक्सप्लेन किया। मैं चाहता हूं कि ये टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाए, लेकिन आपके वीडियोस के कमेंट्स और आपके लाइक्स ही मुझे बता पाएंगे कि क्या आप इस वीडियो को भी देखना चाहते हो या नहीं। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जस्ट टाइप इंजीनियरिंग, आप यहां तक आए हो तो मुझे जरूर पता चलेगा कि आप नेक्स्ट पार्ट देखने में भी इंटरेस्टेड हो, जिससे आपको मुझे समझ में आएगा कि आप इंटरेस्टेड हो और मैं आपको यही पार्ट और वैल्यूबल तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मार्केट में ये नया एडेप्टर आ रहा है EasyZetApp के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हो टोटल BG आप यूज कर सकते हो। सो इसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसकी प्राइस क्या है, किस तरह से यूज कर सकते हो, किस तरह से इसका काम होगा। अभी ये टेस्टिंग में इंडिया में अभी लॉन्च नहीं हुआ है, मे बी इंडिया में अगले महीने में लॉन्च होगा, और जब ये लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस आपको होगी ऑलमोस्ट 28,000 से लेके 30K तक। अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले इंडिया में बाबा टूल के पास आपको मिल जाएगा, इनसे कांटेक्ट में आप रहिए। बाबा टूल के पास आपको ये एडेप्टर जल्द से जल्द मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑफिशियल डीलर है बाबा टूल्स, जिनके पास आपको ये अवेलेबल होगा। नेक्स्ट महीने में मार्केट में आपके पास ये लॉन्च होगा, सबसे बेस्ट एडेप्टर है। इसके बारे में मैं जरूर एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या इसमें एरर आते हैं या नहीं आते। तो इसमें आप ISP एडेप्टर आएगा, जिसमें आपको 4.0 153 तक सपोर्ट करेगा। उसमें सारे एरर्स इन्होंने काउंट अप कर दिया है, एरर का टेंशन छोड़ दिया। इस तरह से आप ISP कर सकते हो। ISP करने का भी तरीका इन्होंने सही से और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये सारे के सारे एडेप्टर के बारे में मैं आपको एक एक करके प्रॉपरली गाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, ऐसे ही आपने मुझे वीडियो को प्यार दिया, प्यार देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये भी टॉपिक आपके लिए वैल्यूबल लगा होगा। ऐसे ही वीडियो को प्यार बनाते रहिए, लाइक कीजिए, और जो भाई सब्सक्राइब नहीं कर चुके यहाँ तक देख रहे तो भाई सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलना। यही तक हम आपको और अच्छे से अच्छा नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, हम यहीं पे रुकते हैं आज के। दोस्तों टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, दसवीं दानिया एंड गुड बाय।